हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह। आज हम बात करेंगे कि भगंदर जो हो जाता है फिस्टुला, वो दवाइयों से क्यों नहीं ठीक हो पाता। और एक पेशेंट आज आए और बहुत मरीज पूछते भी हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब और कहीं भी अगर इस तरीके का इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तो वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। और नहीं तो कभी भी कुछ फोड़ा फुंसी बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत पस वगैरह निकल जाता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जो भगंदर है या फिस्टुला जो है वो वो भी फोड़े की तरीके से या फुंसी की तरीके से गुदा के पास बनता है, फूट जाता है, पस निकल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर क्यों बन जाता है। हम उसके लिए दवाइयाँ भी इतनी खाते हैं, इतनी दवाई खा चुके हैं, और भी कई पैथी की दवाई लोग खा चुके होते हैं, तो कि ये सही क्यों नहीं होता मेडिसिन से। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिस्टुला है, ये दवाइयों से ठीक क्यों नहीं हो पाता। देखिए, इसका जो मूल कारण है कि जो गुदा में फिस्टुला ट्रैक बनता है या भगंदर जो बनता है, वो एक तरीके से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से बनता है। अब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से तो और भी कहीं बन जाता है, लेकिन वहां पे क्या है कि बैक्टीरिया आपका आया, इन्फेक्शन किया, और उसके बाद आपने दवाइयां खाई, वो ठीक हो गया। यहाँ गुदा के अंदर क्या है, एक तो रोज वहां पे जो आपका इन्फेक्शन हुआ है, रोज उसको मल के थ्रू बैक्टीरिया मिल रहा है, क्योंकि मल तो आपको रोज ही पास करना है। दूसरी बात है, ये गुदा के जो अंदर बनता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर रहता है। जैसे कि वहाँ एक तो मॉइस्चर रहता है, उस वो पूरा एरिया मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे हवा वगैरह नहीं लगती, सनलाइट नहीं लगती तो ये जो, और रोज उसको वहाँ से मोशन पास होता है, तो रोज वहाँ पे उसको बैक्टीरिया मतलब आप उसको क्लीन भी करेंगे या मेडिसिन भी खाएंगे, लेकिन रोज उसको बैक्टीरिया मिलता रहेगा, उसका सोर्स मतलब इन्फेक्शन को ठीक ना करने का सोर्स उसको मिलता रहेगा। तो इस कारण से भगंदर ठीक नहीं होता। दूसरी चीज क्या होती है, जब फिस्टुला बन जाता है, भगंदर मान लिया ये गुदा का रास्ता है आपके, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे है, वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, क्रिप्ट पे है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ। अब इन्फेक्शन हुआ तो वहां पे क्या हुआ, पस का फॉर्मेशन हुआ, जो मवाद से निकलती है उसको बनना शुरू हो गई। अब जो मवाद बन रही है, वो मवाद कहीं ना कहीं से तो निकलेगी बाहर की तरफ। तो जब वो बाहर की तरफ जो मवाद निकलती है, तो एक रास्ता सा बना लेती है, और वो रास्ता आपको बाहर की तरफ फुंसी की फॉर्म में दिखाई देता है। तो गुदा के आसपास कोई फुंसी बन गई, एक फुंसी यहाँ बन गई मान लीजिए। तो ये फुंसी तो आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक रास्ता बन जाता है, जहां से पस बह बह के बाहर आता है। अब आपने दवाई खा ली, ये बाहर से बंद हो गया, अंदर का जो इन्फेक्शन है, जहां सोर्स है उस इन्फेक्शन का, वो वहां से तो फॉर्मेशन हो ही रहा है। तो हो सकता है कि ये रास्ता जो एक बनाया था, आपने दवाइयाँ खूब खा रखी हैं, खा रहे हैं, तो ये दूसरा रास्ता बना लें। तो ऐसी एक दो तीन ट्रैक बनते रहते हैं। तो भगंदर होने पे, अच्छा, ये जो ट्रैक्स बन रहे हैं एक से दो या तीन, यही भगंदर का कॉम्प्लिकेशन है कि भगंदर आपको बना और उसके साथ दो तीन रास्ते बन गए। तो इसमें क्यों क्षार सूत्र इंपॉर्टेंट है, पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की जो जगह है, जहां से सोर्स इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, उसको ठीक किया जाता है कि वहां से पस का फॉर्मेशन एक तरीके से समझिए बंद हो। दूसरी चीज, जो रास्ते बने हैं, उस रास्तों को ठीक किया जाता है। तो यही कारण है कि ये फिस्टुला जो है भगंदर दवाइयों से ठीक नहीं होता, क्योंकि जो जहाँ पे सोर्स है इन्फेक्शन का, वो ठीक नहीं हो पाता दवाई से। अगर बाहर कहीं भी आपको चोट चोट लग जाए बॉडी में, तो दवाई खा के सही कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे रोज इन्फेक्शन नहीं मिल रहा। यहाँ रोज इन्फेक्शन मिल रहा है, मल के थ्रू बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रोज मिल रहा है, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है, जहाँ पे वो इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, वो ठीक नहीं हो पाता, और इससे मल्टीपल ट्रैक्स बनते रहते हैं, जो फिस्टुला को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसी तरीके से अगर जब शुरुआत में भगंदर बनता है, मरीज को फुंसी हुई, उसने दवाई खा ली, ग्रेड वन से मरीज ग्रेड टू में पहुंचता है, ग्रेड थ्री में पहुंचता है, ग्रेड फोर में पहुंचता है, ग्रेड फाइव में पहुंचता है। तो अगर आपको भगंदर डायग्नोज हुआ है, तो उसकी तुरंत चिकित्सा करवानी चाहिए, ना कि इसमें दवाइयाँ खानी चाहिए। तुरंत छासूत करवाइए और भगंदर आराम से शुरू में ठीक हो सकता है। थैंक यू।